तो कैसे मेरे प्यारे भाई और मैंने तो साढ़े से आज जिस नई वीडियो है, तो आज आपको इस वीडियो में देखने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय परीक्षा 23-24 कक्षा 8 विषय हिंदी का असली प्रश्न पत्र। इस पेपर में आपका समय रहेगा भैया 2.5 घंटे एंड ठीक है। तो पूर्णांक रहेगा 60 नंबर का पेपर रहेगा आपका, ठीक है। तो पूरे पेपर आज की इस वीडियो में देखेंगे। आप लोगों को आप प्रॉब्लम डालना पड़ेगा, यहाँ पे सेट ही रहेगा आपके स्कूल में, चाहे सेट जाता हो, चाहे सेट बी, चाहे सेट सी, तो उसमें आपके प्रश्न आएंगे थोड़े ये सेम रहते हैं, ठीक है। तो फिर आप लोगों को बढ़ते आएंगे, नेक्स्ट पढ़ लीजिए दोस्तों। 26 प्रश्न पेपर में आपके आने वाले हैं। मध्य प्रदेश में सांची के स्तूप कहाँ पर हैं, तो इसको कर देता हूँ मैं साइड से। मध्य प्रदेश में सांची के स्तूप कहाँ स्थित है, ग्वालियर, विदिशा, जबलपुर, इंदौर, तो हो जाएगा विदिशा में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर है, विदिशा में स्थित है बच्चों, ठीक है। इसके बाद काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं ना, ठीक है। करुण रस का स्थायी भाव होता है, क्या होता है करुण रस का स्थायी, शोक होता है भैया। संचारी भावों की संख्या होती है, कितनी होती है, 33 होती है संचारी भावों की संख्या। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर आता है आपका पुत्र के प्रति माता के प्रेम को कहते हैं, क्या कहते हैं आपको इसमें बता देना दोस्तों। तो वात्सल्य, विभाव, अनुभव, संचारी भाव, आशीर्वाद क्या कहते हैं, वात्सल्य कहते हैं बच्चों, ठीक है। क्या कहते हैं, वात्सल्य कहते हैं। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। फिर प्रश्न आपका आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। पाटलिपुत्र नगर के अध्ययन के लिए मशहूर था, क्या था, ज्योतिष, ठीक है। मुंडा जनजाति में सिंह का अर्थ है क्या हो, सूर्य। कहा जाता है कि किसी में बड़ा तपस्या की थी। शब्द सुने सब कोई सबे सुहावन, ठीक है। बहुत अधिक फूल खिलने के कारण पटना का नाम भी था, ठीक है। इस प्रकार से आपका प्रश्न रहेगा। फिर अतिलघु प्रश्न क्रमांक आएंगे आपके अतिलघु प्रश्न, ठीक है। तो अतिलघु प्रश्न के इनके आंसर देख लेते पहले हम, 1 से लेकर 10 तक के आंसर देख लेते पहले, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आपको पहले प्रश्न में भरना है विदिशा, दूसरे में भरना है आपको अलंकार, ठीक है। तो तीसरे में भरना है आपको शोक, और तीसरे में भरना है, चौथे में भरना है 33, और पाँचवें भरना है वात्सल्य रस, ठीक है। इसके बाद फिर आपको यहाँ पे भरना है ज्योतिष, दूसरे में छठवें सातवें में भरना है सूर्य, आठवें में भरना है भृगु, और 9वें में भरना है कोकिला, और 10वें में भरना है कुसुमपुर। इस प्रकार से हो जाएगा बच्चों। इस प्रकार से आपकी उत्तर पुस्तिका रहेगी, ठीक है। उत्तर पुस्तिका के लेकर मैंने एक वीडियो बना दी, तो उत्तर पुस्तिका वाली वीडियो आप लोग देख लेना। यहाँ पे आपको इस प्रकार से उत्तर पुस्तिका भरनी पड़ेगी। अपनी आप कक्षा का नाम है, इस कक्षा आपकी 8वीं है, और विषय आपका हिंदी है, तो हिंदी आपको यहाँ पे भर देना है। और दिनांक आपका 20 रहेगा, तो 20 को यहाँ पे भर देना है, ठीक है। आपने समग्र डाल देना बच्चों, अपनी माता पिता का नाम डाल देना है यहाँ पे, ठीक है। माता और यहाँ पे पिता का नाम भी पूछा जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ इतना तक हो जाएगा। फिर चलो बढ़ते आएंगे आपके क्वेश्चन 11 की और 11-12 प्रश्न है, इनके आंसर एक साथ देखेंगे। पहले इन क्वेश्चनों को आप लोग देख लेते हैं ना। तो फिर आता आपका निम्नलिखित समास विग्रह शब्दों के समक्ष सामायिक पद लिखिए। सामायिक पद कोई 4, ठीक है। शंख के नाद, गांव के वासी, राजा का दंड, हर एक वर्ष, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों का अनुनासिक और अनुस्वार चिन्ह के आधार पर वर्गीकरण कीजिए, कोई 4, ठीक है। फिर इसके बाद 13 प्रश्न आता है पाटलिपुत्र किन किन नामों किन सम्राटों की राजधानियाँ रहा है, ठीक है। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी देन क्या है, राजा अभयसिंह ने खेजड़ली ग्राम जाकर किसके लिए क्षमा मांगी, किस लिए क्षमा मांगी, ओके। फिर मध्य प्रदेश के सरकार द्वारा शहीद अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, ठीक है, पुरस्कार की किस उद्देश्य से पूर्ति के लिए दिया, ठीक है। तो बच्चों इनके आंसर देख लेते हैं हम लोग सबसे पहले। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक देखेंगे आपके 17 से 22 तक के। तो बच्चों आपका इस प्रकार से ये प्रश्न हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर है, 12वां का उत्तर है, ठीक है। इस प्रकार से आपके हो जाएंगे दोस्तों। आपको यहाँ पे सर टीचर लोग रहेंगे, वो यहाँ पे आपके अंक जितने भी आपको अंक दिए जाएंगे, तो उसके अंक यहाँ पे देंगे, ठीक है। और पाटलिपुत्र नगर नंद मौर्य और गुप्त सम्राटों की राजधानी रहा है, ठीक है। इस प्रकार से आपका प्रश्न पत्र हो जाएगा। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी देन है शून्य सहित केवल 10 अंक की खोज आर्यभट्ट ने 3-4 सदियों पहले हो चुकी थी। इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों। राजा अभयसिंह खेजड़ली ग्राम गए थे, वहां जाकर उन्होंने अपने सैनिकों के दुष्कृत्य के लिए क्षमा मांगी, ठीक है। प्रश्न आपको यहाँ तक हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आपको लिख देना है। फिर आपका 17वां प्रश्न आपको हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से ये हो जाएगा आपका लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक, ठीक है। तो फिर देख लेते लघुत्तरीय प्रश्न, फिर उसके बाद लघुत्तरीय प्रश्नों के आंसर देखेंगे दोस्तों। तो ये लघुत्तरीय प्रश्न है आपके। बेड़ाघाट पाठ के लेखक ममता नर्मदा से स्वाभाविक रूप से क्यों है। बेड़ाघाट पाठ का लेखक विधाता को क्यों चुनौती देना चाहता है और क्यों, ठीक है। किस घटना से बिरसा मुंडा के जीवन की दिशा बदल दी, ठीक है। बिरसा मुंडा के आंदोलन के समय और कौन कौन से सेनानियों की चर्चा की गई। अर्जुन अपने लक्ष्य को कैसे सफल हुआ, ठीक है। वृद्धा सेठ जी के पास अमृत वापस मांगने क्यों गई थी। वाक्य रचना की विशेषताएं बताइए। चलो देख लेते हैं इनके आंसर। 3 से 18 तक प्रश्नों का आंसर देख लेते बच्चों।
तो यहाँ पे आपकी लघु प्रश्न क्रमांक के उत्तर हो जाएंगे दोस्तों आपको यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे भर देना उत्तर, ठीक है। ये मॉडल क्वेश्चन पेपर बच्चों, ठीक है। तो 19 प्रश्न है, 20 प्रश्न है और 21 प्रश्न का आंसर इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और ये वाक्य रचना की विशेषताएं हो जाएंगी, ठीक है। ये 22 प्रश्न होंगे, आप 23 से लेकर 26 तक के प्रश्न देख लेते एक बार, फिर उनके आंसर शीट देखने वाले हैं दोस्तों, ओके। तो क्वेश्चन देख लेते हैं पहले हम लोग, तो क्वेश्चन देख लेते हैं ना। तो देख गए प्रश्न है, प्राण जाए पर वृक्ष न जाए, पाठ का मुख्य संदेश अपने शब्दों में लिखिए, ठीक है। याचक और दाता खाने में सही अर्थों में याचक कौन है और क्यों, कारण, निम्न पद्यांश के संदर्भ प्रसंग व्याख्या कीजिए, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा आपका यहाँ पे क्वेश्चन पेपर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे 14 प्रश्न हो जाएगा, ये 15 प्रश्न है आपका इस प्रकार से, 25वां भारतवर्ष में प्रचलित समाज सन आदि की सूची बनाइए, पांडवों और कौरवों के समय घटना लिखिए, वृक्षों से लाभ पर एक निबंध लिखिए बच्चों। इस प्रकार से आपका प्रश्न पत्र हो जाएगा, पूरा अपने प्रश्न बता देगा। तो इनके आंसर देख लेते हैं आप लोग एक साथ, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पर ये रहे आपके आंसर इनके, कहाँ से 23 वाले प्रश्न से, ठीक है, सॉरी 23 प्रश्न से, ठीक है। यहाँ पे आपके प्रश्न हो जाएंगे, प्राण यहाँ पर वृक्ष चरण जाए ये वाला, ठीक है। आंसर है प्रश्न 23 का यहाँ से इतना, फिर यहाँ पे 24 का आंसर हो जाएगा भैया इतना यहाँ से तो यहाँ तक नीचे तक है, और ठीक है वो भी दिखा देता हूँ मैं, यहाँ से इतना हो जाएगा, इसकी 16 ले लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद 25 प्रश्न का आंसर है, ये 25 का है, और 26 का आंसर आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, ये रहा 26 प्रश्न क्वेश्चन में 26 का आंसर, ओके। सो आगे बढ़ते हैं अब, और क्या हो गया, इतना ही नमन चाहिए था आपको। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, ठीक है। और जब तक लोग वीडियो को शेयर नहीं किया, वीडियो को शेयर जरूर से कर देना, और अपने दोस्तों में चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के बाद से थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।